गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें तो आप देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, आप इसे जानते हैं। इसका रूल है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका एक्टिव का रूल। आप देख रहे हैं यहां पे, ये किसका रूल बता रहा है? एक्टिव वॉइस का। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो चूंकि देखिए आज हम आपको नया नहीं बता रहे हैं, वॉइस का ये हमारा छठा क्लासेस है, तो इससे पहले हमने आपको बताया है कि जब हम पैसिव करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। मैंने बताया था आपको पहले ही। तो आप इसे देखें, इसी से रिलेटेड एक ये रूल्स को आप देखेंगे पैसिव कैसे बनेगा। तो पैसिव कैसे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको कोई झंझट नहीं है, इसमें ओनली हैड का प्रयोग करना होता है। क्योंकि पिछले टेंसेस में हमने आपको बताया था या आपने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होते थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, उसमें देखा होगा कि हैज हैव लगता है, इज एम आर लगता है, वाज वेयर लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन इसमें जो है ओनली आपको हैड देना है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और हैड के साथ बीन लगाना है। ओके? तो बीन के बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब थ्री आपको मिला हुआ है, इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ये जो वर्ब थ्री है इसके बाद आप सॉरी यहाँ पे एजेंट हमारा छूट गया था, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट देंगे। एजेंट के रूप में क्या होता है? बाई का प्रयोग होता है। क्लियर? एजेंट हमारा छूटा हुआ था, बाई हम लिख दिए। तो चलिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आप बोलेंगे। सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? चलिए हमने मान लिया आई। ओके? तो आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार किसी वर्ब को मान लीजिए। आई क्या कर रहा है? मान लीजिए वो पढ़ रहा है। तो जब पढ़ रहा है तो यहां पे क्या करेंगे कि आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो ये आई हैड। क्लियर? आई हैड क्या करता है? पढ़ रहा है। तो आई हैड रेड, वर्ब थ्री रेड द रामायण। आई हैड रेड द रामायण, मैंने रामायण पढ़ लिया था। तो आप देखें यहां पे ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ओके? तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो हमने बताया कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है कहां? सब्जेक्ट में, तो द रामायण है हमारा ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रेड वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट में रामायण। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? द रामायण, द रामायण। इसके बाद क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, हैड दे दिए, हैड के साथ बीन देना है, बीन भी लिखेंगे। द रामायण हैड बीन, वर्ब थ्री रेड है, ये आपका हो गया रेड, द रामायण हैड बीन रेड। इसके बाद एजेंट के रूप में बाई देना है। अब देखिए आई है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है आई है, तो पैसिव में क्या जाएगा? बताए थे आपको, क्या बताया गया था? मी बताया गया था। बताया गया था बच्चों, बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बताया गया था। तो इसलिए जो है सो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि ये इसी रूल से रिलेटेड, इसी रूल पे आधारित हमने इस पैसिव वॉइस को
अर्थात इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव क्या करना है, देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, केवल हम पैसिव का ही बना रहे हैं, ठीक है। तो द रामायणा नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, केवल हेड के साथ नॉट लगा देना है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। फिर जो आप जिस तरह से दे रहे हैं रूल बीन है, द रामायणा हैड नॉट बीन read by मी। इस प्रकार से आपने देखा कि एक उदाहरण के साथ हमने आपको इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया, और मैं समझता हूं कि आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें इसी टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस होमवर्क के तौर पे आप हमें बना करके भेजें और समझने की प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आती है तो हम आपको फिर से बतलाने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो के माध्यम से। और आज का जो हमारा ये वीडियो है यही समाप्त होता है। इसी के साथ मैं थैंक यू कहूंगा।